नमस्कार, आप देख रहे हैं राजपट टीवी और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं आज की गाजियाबाद की बड़ी खबर की ओर, जहां उत्तर प्रदेश प्रशासनिक अधिकारी स्टैंप और रजिस्ट्रेशन आईएएस प्रमुख सचिव वीणा कुमारी ने कुछ दिन पहले शासन के इच्छा फलस्वरूप स्टॉम्प शुल्क के राजस्व में कमी के चलते हो रही पावर ऑफ ऑर्टिनी को बंद कराने के आदेश जारी किए थे, जिसको लेकर गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर के अधिवक्ताओं ने बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक वर्मा और बार सचिव विकास त्यागी के तत्वावधान में पिछले 4 दिन से हड़ताल जारी की हुई है। बार एसोसिएशन अध्यक्ष अशोक वर्मा ने बताया कि अधिवक्ताओं को ज्यादा आहत तब हुआ जब प्रमुख सचिव के पत्र में संगठित गिरोह शब्द का जिक्र हुआ है। गाजियाबाद की तहसील में आज चौथा दिन है हड़ताल का। अधिवक्ताओं ने हड़ताल जारी रखी है। थोड़ी सी परेशानी जो रजिस्ट्री कराने वाले धारक होते हैं उन्हें हो रही है। क्या है पूरा मामला, थोड़ा सा हम बताते चलें आपको। स्टाम्प और पंजीयन की जो प्रमुख सचिव हैं वीणा कुमारी जी, उन्होंने भी 3 या 4 दिन पहले एक पत्र जारी किया है, जिसमें जो अधिवक्ताओं को कुछ शब्दों का ठेस पहुंचते हुए उन्होंने जो है ये जो आपकी रजिस्ट्री होती है पावर टोनी, वो जो है बंद करने का जो है एक संदेश दिया, आदेश दिया। उसी के चलते जो है आज जो है चौथा दिन जारी है और गाजियाबाद के जो वित्त राजस्व विवेक श्रीवास्तव जी हैं, एडीएम प्रशासन और तथा एसडीएम जो हैं विनय कुमार सिंह जी की लगातार कोशिशों के बावजूद भी जो ये अभी रास्ता हल होता नजर नहीं आ रहा है। इसको बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बार एसोसिएशन के अशोक वर्मा जी। वर्मा जी, क्या है पूरा मामला, क्या है आपकी प्रमुख मांगे? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पब्लिक परेशान नहीं हो रही, पब्लिक के हित के लिए ही ये लड़ाई लड़ी जा रही है। इसमें अधिवक्ता हित बाद में, जनता हित पहले है। जो आपने जिक्र किया कि वीणा कुमारी जी द्वारा एक 4 तारीख को पत्र जारी किया गया था, इसमें खास तौर से तुरंत जनपद गाजियाबाद और जनपद गौतम बुद्ध नगर के अंदर भुगतानों पर रोक लगाई है। इसके साथ साथ इन्होंने पता नहीं किस आशय से और किस मूड में रह के ये पत्र लिखवाया। इसमें एक यहाँ पर अधिवक्ताओं को संगठित गिरोह कहा है, जिसकी सबसे ज़्यादा हम घोर निंदा करते हैं। अधिवक्ता समाज का वो हिस्सा है जिसे एक तहसीलदार न्यायालय से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक विद्वान अधिवक्ता कहा गया है। उन्होंने किस वाणी से, किस लिखाई से इसको यूज़ करते हुए इसको बोला है अधिवक्ता को ऐसा, उसकी हमने घोर निंदा की है। और जहाँ तक आपने कहा कि एडीएम एफ से हमारी वार्ता कुछ नहीं है। कल वो जितना हमारा धरना चौथे दिन चल रहा है, सभी साथियों का, संपूर्ण बार का और दस्तावेज लेकर एसोसिएशन का सहयोग मिल रहा है, जनता का भी सहयोग मिल रहा है। उसके देखते हुए कल एडीएम साहब हमसे मिलने आए और उन्होंने हमारी मांगे जो थी या जो हमारी बातें थी उनको सुना बड़ी अच्छी तरीके से। उन्होंने कहा कि नहीं, ठीक है, हम आपकी मांगों को शासन तक पहुंचाएंगे और जो भी उस पर निवारण हो सकता होगा उसके लिए हम आपको अवगत कराएंगे। क्योंकि जो भी हम लोग यहाँ करते हैं कार्य अपना, वो सब विधि के साथ और विधि के जो मानक है उनको पूरा करते हुए करते हैं। विधि विरुद्ध कुछ कार्य नहीं होता, बल्कि विधि विरुद्ध जो है उनका लेटर है। क्योंकि शासन जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसके अंदर, पंजीकरण एक्ट के अंदर कहीं भी ऐसा नहीं है किसी भी अधिकारी, प्रमुख सचिव या अन्य किसी अधिकारी को भी इसमें संशोधन या करने का तो अधिकार है, परंतु इसको अपने लेटर द्वारा एक टिप्पणी लिखते हुए और रोक लगाने का अधिकार नहीं है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाले जिले हैं दोनों के दोनों। ये नंबर 1 और नंबर 2 के अंदर हमेशा जनपद गाजियाबाद और जनपद गौतम बुद्ध नगर रहा है, जो 12,500 करोड़ तक का स्टाम्प सरकार को हर वर्ष देते हैं। 1250 करोड़ तक का। उसके बावजूद यहाँ तो ये हो रहा है, जो दूध देने वाली गाय है उसके साथ ही सोतेला व्यवहार हो रहा है। वर्मा जी, बार एसोसिएशन की अब जो प्रमुख मांगे हैं, क्या है वो बिंदु आपके जो है? देखिए, प्रमुख मांगे जो भी हैं, मैं आपको दोबारा पुनः संज्ञान में डालूं कि हमने लिख के कल एडीएम साहब को अवगत करा दिया है। फिर भी वर्बली आपको बता दूं कि जो इन्होंने विधि विरुद्ध जाकर इस पे जीपे पे रोक लगाई है उसको तुरंत ये वापस लें। और इन्होंने स्लॉट सिस्टम पब्लिक के अंदर, अब एक बिल का काउंटर है, फॉर एग्जांपल बिजली का बिल जमा करने आ रहे हैं, हम टैक्स दे रहे हैं, अपना गवर्नमेंट को अपना बिल के पैसे दे रहे हैं, ऐसे यहाँ पर रजिस्ट्री करवाने आ रहे हैं, तो काउंटरों की संख्या मात्र 3 थी यहाँ पे। हम गवर्नमेंट को स्टाम्प देने के लिए खड़ी हुई पब्लिक, और यहाँ केवल 3 काउंटर है। हमने उनको बढ़वाकर संघर्ष कर 6 करवाया, जिससे कि पब्लिक को सहूलत होए। इन्होंने उन काउंटर को पुनः दोबारा से 3 कर दिया कि लाइन और लंबी लगे। हम गवर्नमेंट को टैक्स देने के लिए पब्लिक खड़ी हुई है। आप इसकी खास वजह मानते हैं, क्यों ऐसा किया जा रहा है? देखिए, मैं आपसे फिर मैं बोल रहा हूँ, खास वजह उनको पता नहीं क्या, कौन उनको ऐसा विधि ज्ञान दे रहा है, कौन उनके ऐसे एडवाइजर हैं जो सरलता की जगह उस प्रणाली को कठिनाई और उल्टा उलझाते जा रहे हैं। सरकार का जो पूरा वो मंशा है वो इस प्रणाली को सरल करने की है, इसे उलझाने की नहीं है।
जिस स्लो सिस्टम के 6 के अंदर भी हमारे यहाँ पर काबू में नहीं आ पा रहा था, आपने उन्हें उल्टा और दोबारा 3 कर दिया। नंबर 4 वही नंबर का जो कॉलम था उसको आपने बंद कर दिया। आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसे कर दी जो बिल्कुल विधि विरुद्ध हैं, टेक्निकल बातें हैं, आपको उसमें सब लेटर में लिखी हुई हैं, आप इसको पढ़िएगा। रही बात पब्लिक की, पब्लिक अभी तक इसको जो बोला जा रहा है, पब्लिक को परेशानियाँ हो रही हैं, पब्लिक को आज हो सकता है परेशानी हो, लेकिन उससे बड़ी परेशानी फ्यूचर में हो जाएगी अगर ये इस तरह रोक लगा दी गई। वर्मा जी, कितने रजिस्ट्री धारक हैं जिन पर थोड़ा अभी इन दिनों में चलते प्रभाव पड़ रहा है फिलहाल अभी? देखिए, हमारे यहाँ लगभग 500 रजिस्ट्रियाँ डेली होती थी। बिल्कुल हमें भी उसका खेद है कि जो नहीं हो पा रही हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अधिवक्ता भी कोई महीने की तनख्वाह अलग से नहीं मिलती है। हमारी सोर्स ऑफ इनकम भी इन पंजीकरण कार्य पे रुकी हुई है। पब्लिक के साथ साथ अपने काम का भी हम नुकसान उठाए बैठे हैं, सिर्फ पब्लिक हित में। पब्लिक का काम तो दोबारा हो सकता है, वो हो जाएगा, आज नहीं होगा कल होगा, लेकिन जो इस तरह ये लेटर जारी करा गया है और जिस उद्देश्य से जारी किया गया है, अगर ये लेटर स्वीकार हो गया, लागू हो गया, तो भविष्य जो एक्ट है हमारा उसके लिए बहुत ही गलत रहेगा, पब्लिक के लिए बहुत गलत रहेगा, आम जन के लिए बहुत गलत रहेगा। तो इसलिए पब्लिक के लिए डिमांड है, आपसे भी हमारा सपोर्ट है कि आप भी इसको ज़्यादा हाईलाइट करें। पब्लिक हित का मामला है, ज़्यादा से ज़्यादा इसका जो है हमारे साथ रहकर विरोध करें इस लेटर में। आप सुन रहे थे बार एसोसिएशन अशोक वर्मा जी को, जिनका सीधा संवाद है कि आज तो दिक्कतें सामना करना पड़ रहा है। गाजियाबाद की तहसील में आज लगातार चौथा दिन है हड़ताल का, जिसका रास्ता निकलता नहीं दिखाई पड़ रहा है, पर प्रशासन की ओर से लगातार कोशिशें की गई हैं कि ये रास्ता जो हल होता नजर आए, जिससे कि रजिस्ट्री धारक जो है अपनी रजिस्ट्रियां कराएं और सुचारू रूप से फिर से कार्य संपन्न हो पाए। इसी वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए और प्रशासन के जो पक्ष को रखते हुए हमारे साथ मौजूद हैं गाजियाबाद के एडीएम विवेक श्रीवास्तव जी। राजस्व एवं वित्त विभाग है इनका, तो जिम्मेदारी इनकी बनती है। और बताएं सर क्या मामला था पूरा, क्या इसका हल हो सकता है? जनपद गाजियाबाद में जो हमारे उपनिबंधक गणों का जो कार्यालय है, वहाँ पर अधिवक्तागण द्वारा जो है वो कार्य बहिष्कार जो है वो किया जा रहा है। इस संबंध में लगातार उनसे वार्ता की गई है और कल जो है मेरे द्वारा स्वयं तहसील परिषद में जा कर के भी उनसे वार्ता की गई और उनको बताया गया कि शासन के जो निर्देश प्राप्त हुए हैं उसका यहाँ पर अनुपालन कराया जाएगा। और उनसे ये भी कहा गया कि ये जो आपकी हड़ताल है इसको आप ख़त्म कर दें, जिससे कि लोगों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, क्योंकि बहुत लोगों की रजिस्ट्री किसी अन्य तरह की भी जो रजिस्ट्रियाँ हैं वो वहाँ पे संपादित हों। शासन द्वारा जो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी है उसके पंजीकरण पर जो रोक लगाई गई है, शेष अन्य रजिस्ट्रियाँ अपने सुचारू रूप से होती रहें, इस संबंध में जाकर के उनसे जो है वार्ता की गई। जिस प्रकार से आईएएस बीना कुमारी पे ये पत्रांक के जरिए बता रहे हैं कि इनको ठेस पहुंची है इस शब्द को लेकर संगठित, तो क्या कहना चाहते हैं सर, इस पर क्या पक्ष रहेगा प्रस्ताव और क्या ये पावर अटॉर्नी को माना जाएगा, इनकी मांगों को क्या मांग सकते हैं? नहीं, इस संबंध में हम लोगों को जो शासन का पत्र मिला है 4 जनवरी का, उसका जो भी अनुपालन है वो जिले में कराया जा रहा है और इनसे लगातार वार्ता करके इनसे समन्वय बना करके यह प्रयास किया जा रहा है कि इनकी हड़ताल खत्म हो जाए, जिससे अन्य जो रजिस्ट्रियाँ हैं वो सुचारू रूप से संपादित हो सके। आप सुन रहे थे गाजियाबाद एडीएम साहब ने भी बताया है कि इसका रास्ता तो सीधा सीधा जो है बार एसोसिएशन को भी समझना पड़ेगा। अब देखना ये है कि ये कब तक हड़ताल जो है समाप्त हो पाएगी। मैं इंद्रेश कुमार शर्मा, राजपेट टीवी, सबसे पहले भारत। ऐसे तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत।